नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर खूब पटाखे जलाए जाने के बाद आज सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण लोगों को गले में जलन और आंखों में पानी आने की दिक्कतों से जूझना पड़ा। शुक्रवार को पराली जलाए जाने से उठने वाले धुएं के कारण हालात और बिगड़ गए और PM 2.5 और PM 10 का स्तर अगर अगले 48 घंटों तक 300 और 500 से ज्यादा बना रहता है तो वायु गुणवत्ता को आपात श्रेणी में माना जाएगा। इसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का आज सामना भी करना पड़ा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश भर में दिवाली के त्योहार की रौनक रही। पूरे देश में लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। दिवाली के पावन त्योहार पर दिए, मोमबत्ती, झालरों से लोगों ने घरों को सजाया और एक दूसरे को मिठाई बांटी। वहीं बाजारों में आखिरी समय तक लोगों की भीड़ नजर आई। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से दिवाली दिखाई दिया। दिवाली के त्योहार पर राष्ट्रपति भवन का नजारा अपने आप में बहुत अद्भुत था। राष्ट्रपति भवन का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। एक और देश की राजधानी दिवाली की रोशनी में डूबी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से कई किलोमीटर दूर कोलकाता की सड़कों पर रंग बिरंगी रोशनी का नजारा दिवाली के त्योहार की खुशियों को जाहिर कर रहा था। कोरोना काल के बाद लोगों ने दिवाली के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया। हरियाणा का अंबाला भी दिवाली में पीछे नहीं रहा। यहाँ पर भी लोगों ने खुलकर दिवाली मनाई। रंग बिरंगी लाइटों से घरों को रोशन किया और जमकर पटाखे चलाए। वहीं बाजारों में खरीदारों के साथ साथ दुकानदारों में भी दिवाली को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की, वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए थे। इस बार बाजारों में सोने और गिफ्ट सहित सभी दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। दिवाली के मौके पर अंबाला छावनी के सभी बाजार लाइटों से सजे थे। ये दिवाली के त्योहार पर हम हर साल इसी तरह सारे पूरे बाजार सजाए जाते हैं और दुकानदार की सहयोग से ही ये बाजार सजाए जाते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह इस साल कारोबार की स्थिति बढ़िया रही है, पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत बढ़िया त्योहार रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसे हर साल इसी तरह बाजार सजे और लोगों का कारोबार बढ़िया हो। देखिए, लास्ट टाइम कोरोना में बिल्कुल सेल नहीं थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, डर का माहौल था और अब कुछ पोजीशन अच्छी हुई है, कुछ क्या बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है, कारोबार की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। यही बात हुई है। कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, थोड़ा सा मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना का डर तो हर इंसान के मन में है, लेकिन स्थिति बढ़िया है। हमारे अंबाला के हरियाणा के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नीरू जी, इनकी देख रेख में कोरोना काल को हमने मात दी है। ये इनकी मेहरबानी से सारा काम हुआ है। इस बार दिवाली पर हुई खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे खिले हुए थे। 2 साल बाद एक बार फिर भगवान राम का स्वागत कारोबारियों और लोगों ने मिलकर किया। दिवाली के दिन लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसका नजारा सुबह देखने को मिला। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। दिवाली की रात के जश्न की ये तस्वीरें अगली सुबह दिन के उजाले में साफ साफ नजर आ रही थी। दिवाली की रात लोगों ने जश्न तो खूब मनाया, खुशी में पटाखे भी चलाए, लेकिन लोग ये भूल गए कि अगली सुबह इसका अंजाम क्या होगा। प्रशासन भी अपने वादे की ताल ठोकता रह गया और लोग जमकर आतिशबाजी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों ने साफ साफ बता दिया था कि बाजारों में पटाखे बेचना बैन है, साथ ही चलाना भी बैन है। इसके बावजूद दिवाली की रात पूरे देश में लोगों ने जमकर पटाखे चलाए। अब सीधे तौर पर दिवाली के जश्न का असर आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी कई बीमारियों के रूप में दिखाई देने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हवा में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को डॉक्टरों तक पहुंचा दिया है। अभी कल जो दिवाली के उपलक्ष्य में लोगों ने आतिशबाजी की है, उससे थोड़ा लेवल और ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सांस में लोगों को दिक्कत हो रही है और पोल्यूशन से आंखों में जलन वगैरह की भी दिक्कत हो रही है। गोहाना में इस बार दिवाली की रात बीत जाने के बाद
सुबह धुएं का आलम साफ नजर आया। चारों तरफ पटाखों का जहरीला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लोगों पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। वहीं सरकार और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन दिवाली पर सब तैयारी धाक के 3 पात होकर रह गई। लोग खुलेआम सड़कों पर पटाखे चलाते रहे और हवा में जहर घोलते रहे। एक तरफ धुआं तो मुसीबत बन ही रहा है, दूसरी ओर सड़कों पर पटाखे का कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। ये सारा धुआं है, इतने दिवाली पटाखे बम, इतना प्रदूषित वातावरण हुआ है, उसके कारण यह सारी धूल सी उठी है। मौसम का बुरा हाल हो लिया है। पटाखों में बैन होने के कारण भी फिर भी पटाखे बजाए गए हैं। अच्छा, ये सारा धुआं है और कुछ नहीं। दिक्कत है इससे? बहुत ज्यादा सांस लेने में मेरे खुद परेशानी हो रही है। मेरी उम्र कुछ खास ज्यादा नहीं है, 40-42 साल का होया हूँ। मेरे को भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में हल्की हल्की दिक्कत महसूस हो रही है। हर जगह पटाखे मिले कितने, हर जगह मिले हैं, हर दुकानों में मिले हैं। हालांकि शहरों से लेकर गांव और कस्बों के लोग ये जानते हैं कि पटाखों पर रोक और इसे चलाने से नुकसान होता है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। भाई नुकसान तो से आंखें में तो जोर मेरा घर पर ले जाए पड़ा है, फिर ये बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, और भाई यो बम पटाखियां का मेरे ख्याल में या गैस गुस्सी बनी होगी, इससे या दिक्कत आई है। सरकार दोनों का पटाखे बंद कर रखे थे, फिर भी बाजे हैं। वाले का अम्मा में देखा थोड़ा बहुत चल रहा है, शहर में तो पाबंदी थी। वहीं डॉक्टरों की माने तो दिवाली के बाद सांस और आंखों में जलन संबंधी मरीज बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य के लिए जो वायु की गुणवत्ता है वो 50 से कम होनी चाहिए, लेकिन हमारे दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में और कहें तो सारे उत्तर भारत में ही इस मौसम में वायु की गुणवत्ता बहुत घट जाती है और हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में यह लगभग 300 है। तो इस प्रकार इतने वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, विशेष करके बच्चों के लिए। ये आंखों में जलन करता है, गले को खराब करती है और जिनको एलर्जीज होती हैं उनको ये छाती की और नाक की एलर्जी करता है। और जो ऐसे रोगी हैं जिनको पुराना दमा है या कोई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, ये दमे को और हार्ट रोगों को काफी बढ़ा देता है और कई बार इमरजेंसी स्थिति आ जाती है और मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय तक ऐसा प्रदूषण रहता है तो ये कैंसर जैसी बीमारियों का भी जनक बन जाता है। हमारे पास इस मौसम में अधिकांश मरीज श्वास की बीमारियों के आते हैं, लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप भी बहुत ज्यादा रहा है। तो खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, इस प्रकार के मरीज बहुत आयत में आए हैं और इसके अलावा सांस की बीमारियों के भी काफी रोग आए हैं। हरियाणा की बात करें तो लगभग सभी जगह यही हाल है, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिवाली के जश्न के नतीजे अब लोगों को डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पहले पराली और अब दिवाली और इसके बाद जिस तरह से वायु गुणवत्ता खराब हो रही है उसके बाद से चिंताएं बढ़ गई है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका उन सब से तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरुणेश कुमार श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। अमीना शेरवानी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम आपका भी स्वागत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल भार्गव जी आपसे, जिस तरह से पहले पराली को लेकर परेशानी थी और अब दिवाली के बाद से आज सुबह जो स्थिति रही,
खास करके वायु गुणवत्ता की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो ये 900 से ऊपर चला गया। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये एक ब्लास्ट की स्थिति है। ऐसे में लोग कैसे यहां पर अपना जो जीवन है वो जी पाएंगे? देखिए, नमस्कार। पहली सबसे बड़ी बात, दिवाली की शुभकामनाएं आपके सारे श्रोताओं को। बट एट द सेम टाइम हमको ये समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार का आज एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं वो एक खतरनाक है, जहां पे 40 से 45 सिगरेट का धुआं अचानक से आपके सांसों में जाने लगता है और उसके चलते हुए दमा की शिकायत, बूढ़े लोगों में सांस की शिकायतें, दम घुटना, सांस फूल जाना, आंखों में एलर्जी हो जाना, ये सब कॉमन कारण है। और बच्चों में भी देखा गया है कि जिस प्रकार से आज ही अस्पताल में हमने 15 से 20 नए लोग ऐसे देखे जो खांसी जुकाम की वजह से आए हुए थे, जिनकी सांस फूल रही थी। और बैठे बैठे मैं अपना भी बताऊं, मैं अपना खुद एस्थमेटिक हूं, मेरी खुद की आज सुबह से ज्यादा सांस फूलने लगी, इनहेलर का ज्यादा यूज होने लगा। बट क्या सिर्फ ये एक दिन की दिवाली से है? क्या हम बहुत मायोपिक हो चुके हैं? आपको अगर मैं AQI 2 तारीख का बताऊं, 3 तारीख का बताऊं, जब वहां पे पटाखे जलाने की सोच चल रही थी, उससे भी पहले AQI शायद 305, 310, 310 था, जो कि होना चाहिए था 50। तो पर्यावरण वाले लोग यहां बैठे हैं, तो क्या सिर्फ दिवाली एक दिन जिसमें 305 से दिवाली के पटाखे जलाने से 500, 600 पहुंच गया, क्या एक वही कारण है? क्या हम मायोपिक होके हम ये भूल चुके हैं कि किस प्रकार का पराली जलाने से प्रदूषण? अगर हम अक्टूबर के महीने में जाएं, जब नासा ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी कि पंजाब के एरिया में और पाकिस्तान में पराली जलना चालू हो चुका था, जिससे एयर विंड वेलोसिटी जो होती है इस समय स्लो हो जाती है, ठंड पड़ने लगती है, तो पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा इकट्ठा होने लगता है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रदूषण करने वाले व्हीकल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें मिला के पॉल्यूशन पे बात होती है। तो बार बार मैं सबसे ही पूछता हूं कि सिर्फ पोल्यूशन की बात दिवाली पे क्यों या पटाखों पे क्यों? बाकी दिनों की बात क्यों नहीं होती? 364 दिन बात क्यों नहीं होती प्रदूषण को रोकने की? और क्यों नहीं जो सबसे ज्यादा, अगर 10 के अंकों में अगर जिसको 7 अंक दिए जाएंगे पराली जलाने पे, जो हर बार पराली दिवाली पे भारी पड़ती है, हम उस पर चर्चा नहीं करते, उस पर लॉ एनफोर्समेंट नहीं करते, हम उसके लिए इंप्लीमेंटेशन करते हैं लॉज का, पर उसको वापस बाहर ले लेते हैं। तो ये हमको समझना जरूरी है कि हमें मायोपिया दिवाली के पटाखों को छोड़ के और बार बार एक व्यक्ति विशेष या एक रिलीजन की चीज को छोड़ के हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमें 360 डिग्री सॉल्यूशन कैसे लाएं, लॉ लाएं, उसके साथ में उसका इंप्लीमेंटेशन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वोट्स। सबसे बड़ी बात है, जब तक वोट की राजनीति खत्म नहीं होगी, जब तक पराली जलनी बंद नहीं होगी, पराली जलनी बंद नहीं होगी, हमारे नॉर्थ इंडिया में हम इसी प्रकार से भट्टी में भुनते रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बनी हुई हैं। मैम, सबसे पहले आप तो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, या पूरे प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा में भी कई जगहों से स्थिति ऐसी रही सुबह कि 10 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि धुंध सुबह छाया हुआ था और वहां पर जो वायु गुणवत्ता है वो काफी ऊपर था, 500, 600 प्रदेश के कई इलाके से ऐसे AQI लेवल आए। लेकिन ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि वो इस मौसम में इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण की स्तर जिस तरह से खराब हो रहा है, वो अपने आप को कैसे इसमें रख सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर भागवत ने भी बोला, ये बात सही है कि हम पूरे साल समस्या से जूझते हैं, लेकिन खास तौर से ये एक ऐसा वक्त होता है जब इसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि त्योहार के आने की वजह से और जो इस तरह का मौसम चेंज होता है इस समय पर, उस सब चीजों की वजह से कई बार जो है प्रदूषण के लेवल कुछ और ज्यादा हाई हो जाते हैं और जो चिंता का विषय बन भी जाता है। ऐसे में लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि एक तरफ बदलता हुआ मौसम है, आप देख रहे हैं कि फ्लू बहुत फैला हुआ है, इस वक्त डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आमतौर पर भी लोगों को बहुत ज्यादा खांसी, जुकाम, बुखार ये समस्याएं सामने आ रही हैं। और ऐसे में अगर प्रदूषण की वजह से भी अब हम और मरीज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नाक बहुत बह रही है, छींकें बहुत आ रही हैं, या लोग बोल रहे हैं कि गले में जो है बहुत दर्द हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब समस्याएं जो है और उसके ऊपर कंपाउंड हो जाती है और ये सब मिली जुली एक पिक्चर सामने आने लगती है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को एक पहली बात मास्क का ध्यान रखना, क्योंकि हम कोरोना के वक्त में भी लगातार मास्क की बात करते रहे, लेकिन जब बात प्रदूषण की आती है तब हमें N95 या N99 मास्क की जरूरत है, ताकि जो 2.5
पार्टिकुलेट मैटर है उसको भी हम रोक सके और वो पर हमारे फेफड़ों तक ना जाए, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें होती है। वो हमारे फेफड़ों पर नुकसान देता है, हमारी खून की धमनियों में जाकर के खून में मिल जाता है और जगह जगह हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। तो एक चीज तो पहले जरूरी है कि मास्क लगाएं और वो भी सही तरीके से लगाएं, क्योंकि कई बार हम लोग भूलते हुए मास्क लगाते हैं और उसको ठीक से कवर नहीं करते हैं अपने फेस को, तो मास्क से हमें फायदा नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि हमें अपनी डाइट पर, इम्यूनिटी पर लगातार काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ से जहाँ हम मास्क से कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो जहरीले तत्व हैं वो हमारे अंदर ना जाए, वहीं अगर वो जहरीले तत्व हमारे शरीर में जा रहे तो हमारे शरीर के अंदर भी वो ताकत होनी चाहिए कि वो उनको फाइट कर सके, उनको बाहर निकाल सके, उनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। और उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छी डाइट लें, हम अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, ई, जो ये हमारे फल सब्जी खास तौर से इस मौसम में आते हैं वो वैसे भी इनसे भरपूर होते हैं, तो उनका अगर हम सेवन करें तो हम अच्छी मात्रा में ये विटामिन अपने शरीर में पहुंचाएंगे और ताकि हमारा शरीर जो है इनसे लड़ने की क्षमता रखे। वहीं अच्छी मात्रा में पानी पीना भी उतना ही लोगों के लिए जरूरी है। थोड़ा गर्म पानी जरूर गुनगुना करके इस वक्त हम ले सकते हैं, या उसमें हम शहद मिला सकते हैं, साथ में उसमें हम अदरक मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ये हमारी जो सांस से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनमें ज्यादा फायदा करती है। इसलिए इन चीजों का सेवन भी हम अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। वहीं आप ये कोशिश करिए, खास तौर से अभी जो सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का जो वक्त है, उस वक्त आप देखेंगे कि स्मॉग ज्यादा होता है। तो इस समय पर हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करनी है। और देखिए यही रूटीन जनरली बड़े बुजुर्गों का और जितने भी फिटनेस वाले लोग होते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं उनका होता भी है कि सुबह सुबह हम सैर करने जाएंगे या शाम के वक्त निकलते हैं। तो इस वक्त हमें अवॉइड करने की जरूरत है वो वक्त, क्योंकि उस वक्त AQI लेवल बहुत हाई होते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप सेहत के लिए बाहर निकल रहे हैं लेकिन आप और उल्टा अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। तो AQI लेवल्स को देखते हुए ही बाहर निकले और अगर एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको करनी है इस वक्त इंडोर्स करने की ज्यादा कोशिश करें। उसके अलावा आप इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम जिस तरह से अभी त्योहारों का है, हम घर में धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे डिओड्रेंट परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमें रेस्ट्रिक्ट करने की बहुत जरूरत है कि हम घर के अंदर भी जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करें, ताकि ये हमें और ज्यादा नुकसान न दे। आप प्लांट्स लगा सकते हैं और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अरुणेश कुमार श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। अरुणेश जी, सवाल यह है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और इसमें खास करके सांस की शिकायतें लोगों की होती है, चाहे दमा के मरीज हो या बच्चों में भी इसको लेकर कई तरह की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में वो लोग क्या करें जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है और प्रदूषण का स्तर इस तरह से खराब होता जा रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले आपके दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी देखिए, हम लोग हर साल इस समय में ये बात कर रहे होते हैं और आपने सही कहा कि दिवाली इसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये लेवल AQI के लेवल आज एक थोड़ा सा बढ़ा है, बट ये कभी नॉर्मल नहीं था। जितनी स्टडीज आई हैं वो कहती हैं कि ये एक दिन के हाई AQI से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आपका एक परसिस्टेंट अगर जो एक्सपोजर है, वातावरण अगर प्रदूषित है, इसका अगर एक्सपोजर एक परसिस्टेंट लेवल, सस्टेन्ड लेवल में हो, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम नजर डालें तो जब भी नवंबर का समय आता है, खास करके उधर पराली की कटाई होती है और उसके बाद का जो वक्त होता है वो दिल्ली में हमेशा इस तरह की स्थिति पैदा होती है, वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को जूझना पड़ता है। बिल्कुल। और इसका कारण बहुत सिंपल है। इसका कारण ये है कि इस समय हमारा विंटर भी आ रहा है, विंटर सेट इन कर रहा है, जिसमें वातावरण के ऊपर ओस आ जाते हैं, कुहासा आ जाता है। कुहासा एक तरह से गैस चैम्बर जैसा काम करता है। आप यही पॉल्यूशन अगर आप मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में करेंगे तो वातावरण में ऊपर कुहासा नहीं होगा, तो पॉल्यूशन को ऊपर जाने का चांस होता है, जो कि वो आकाश में जा सकता है। अभी क्या होता है, बिकॉज ये एक लेयर, एक तरह से चादर चढ़ी हुई है कुहासे की इसके ऊपर, तो जो जितने पॉल्यूटेंट्स आते हैं वही अभी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक गैस चैम्बर वाला इफेक्ट आता है, क्योंकि वो रिसर्कुलेट कर रहा है हमारे वातावरण में, उसको ऊपर जाने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। आपके सवाल पे आता हूं मैं। अभी हम लोग पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं कि हमारे जो मरीज जिनको पहले से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे दमा है, COPD है,
इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं, ब्रोंकिएक्टिस है, ये सारी बीमारियां हैं जिसपे जिनकी बीमारियां दवाइयों से पहले काफी स्टेबल थी, अचानक से वो सोचने लगे उनके सिम्टम्स खराब हो रहे हैं, उनको ज्यादा खांसी हो रही है, ज्यादा ब्रेथलेस हो रहे हैं। तो मेरा सुझाव होगा ऐसे लोगों के लिए कि आप प्लीज, आपको जो दवाइयां पहले दी गई हैं, जो आप पहली दवाइयां ले रहे थे, प्लीज उससे कॉम्प्रोमाइज लीजिए, क्योंकि का ये ट्रिगर करता है इस बीमारियों को खराब होने के लिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिन लोगों को चेस्ट की बीमारी पहले से नहीं है, ऐसे भी मरीज जब हम लोग देख रहे हैं जो पहली बार उनको पहले चेस्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से अब उनको सांस फूलने लगी है, खांसी होने लगी है, वाटरी नोज हो रहा है, आंख में से पानी आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए है कि अपने कोशिश करें कि जो हाई पॉल्यूशन टाइम्स है उसमें आउटडोर एक्टिविटी कम करें, लेकिन अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो मेडिकल परामर्श जरूर लें। आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो दवाइयां हैं और अर्ली और राइट टाइम पे मेडिकल परामर्श लें। बिल्कुल, दैट्स द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल, दवाइयों का ध्यान रखें, जिस तरह से डॉक्टर ने परामर्श दिया उसके हिसाब से ही इस्तेमाल करें। राहुल भार्गव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर, हमने देखा जिस तरह से कई ऐसे अगर बात करें रिपोर्ट की, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि अगर लगातार इस तरह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता रहा तो कैंसर जो है वो कई लोग इसके शिकार हो सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे लोग, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में भी होते हैं। उन लोगों को किस तरह से इस प्रदूषण, जिसमें कि वायु गुणवत्ता इस तरह से खराब हो रही है, उनको अपने आप को, अपने सेहत पर किस तरह से इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो? देखिए, जिस प्रकार का पॉल्यूशन पूरे साल भर रहता है, ये बात पक्की है कि हाँ, उससे लंग का कैंसर है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता है। और जो लोग ऑलरेडी कैंसर से ग्रसित हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, सडनली उनका अस्पताल में सांस की प्रॉब्लम से आना बढ़ जाता है, जिसमें लंग्स में रेडिएशन लगी हो या जिसमें सर्जरी हुई हो, उन लोगों की कैपेसिटी ऑलरेडी कम होती है और वो लोग अस्पताल में ज्यादा जाते हैं। अगर हम 3 भागों में बांटे हैं, उसमें बच्चे देखें, सबसे बड़ा प्रभाव इसमें बच्चों को और बूढ़ों को पड़ता है। जिस तरीके से सर्दी के बढ़ते हुए बूढ़े लोगों को, जो 60 साल से ऊपर हैं, इम्यूनिटी उनकी ढलान पे है, वहां पे उनकी सांस की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये बात पक्की है कि जिस प्रकार का पॉल्यूशन की हम बात करते हैं और हम देखते हैं, वहां पे नॉर्मल तरीके से हम, जो लोग नॉर्मल भी हैं, वो भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। हमको इसको कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये बात पक्की है। बट इसको कंट्रोल कौन करेगा? हम हर बार बात करते हैं, हर साल बात करते हैं, पराली पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? पिछले 5 साल से तो नियम बने जा रहे हैं। इस बार भी जो किसान कानून आया, उसमें पराली जलाने पे एक पनिशमेंट थी, जिसको जब नेगोशिएशन हुआ तो सबसे पहले ले लिया गया। सरकार भी इसको लेकर जागरूकता फैला रही है। बहुत पहले से पराली में बहुत कमी आई है जलाने में, खास करके अगर हम बात करें तो लगातार एक तरह से केमिकल घोल बना के भी इन पराली को नष्ट किया जा रहा है। चाहे दिल्ली में भी बात कर लें या फिर जो हरियाणा के आसपास के इलाके, वहां भी और हरियाणा में भी, और सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन बावजूद इसके सवाल यह है कि जैसे ही दिवाली करीब आती है, उसके बाद से सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हम किसी के जीवन पे दिवाली नहीं मनाने दे सकते हैं, लेकिन किसी के धार्मिक जो आस्था, उसको भी तो आहत नहीं कर सकते हैं। और जब इस तरह से मान लीजिए AQI बढ़ेगा तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। खालिद भाई, बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर आज का पॉल्यूशन लेवल अगर गुड़गांव का 500 है और दिल्ली का 600 है, तो क्या 3 तारीख का 50 था? 3 तारीख का भी तो 305, 310 था। इसका मतलब 6 गुना ज्यादा पॉल्यूशन ऑलरेडी था। आपके पास राहुल जी आएंगे। अमीना शेरवानी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसके साथ ही सवाल यह है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और दिल्ली एक ऐसा शहर है, दिल्ली NCR की बात करें तो एक तरह से ये लैंडलॉक इलाका बोला जाता है, यहां कोई समुद्री इलाका नहीं है। और वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता है, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यहां पर करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रही है। ऐसे में ये किसकी जिम्मेदारी है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए ताकि यह स्थिति पैदा ना हो? जिम्मेदारी तो हम सब की बनती है, क्योंकि सरकार भी हम सभी लोग बनाते हैं, और हम जो सरकार से डिमांड करेंगे सरकार हमको वो ही देगी।
अगर हम अपनी सरकार से मौत का डिमांड करेंगे तो सरकार खुशी खुशी हमको मौत देगी। अगर हम सरकारों से अपनी बर्बादी की गुहार लगाएंगे तो सरकार खुशी खुशी हमको बर्बाद करेगी। वो लोग तो आबाद है, उनके बालक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो लोग तो इस देश में रहते भी नहीं, विदेशों में उन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं हमारे नेताओं ने और अमीर लोगों ने। रह जाते हैं हम और हमारे बच्चे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। हम मध्यवर्गीय लोग और हमसे जो निम्न मध्यवर्गीय है और गरीब है, बच्चे तो हम ही है। यहाँ मैं अपनी परंपरा और धर्म पे आ जाऊं। सबसे पहले स्पीकर ने धर्म की गुहाई दी थी। ये बताइए, हमारी ऋषि मुनि जंगलों में हवन करते थे, कपूर जलाते थे, हवन सामग्री और पंचामृत किया करते थे या पटाखे फोड़ा करते थे। पटाखे हमारी सभ्यता का अंग है ही नहीं, हमारे धर्म का अंग है ही नहीं। ये राक्षसी चीजें हैं जो चीन से आई थी बहुत साल बाद। तो ये जो गन पाउडर है जिससे हम आज पटाखे बना रहे हैं, ये बिल्कुल विदेशी है। पटाखे बना रहे हैं, ये बिल्कुल विदेशी है, इस देश के मूल कल्चर में है ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि बावरे नहीं थे कि जंगलों में पटाखे फोड़ते फिरते थे। लेकिन मैम ये सिर्फ पटाखों की वजह से ही तो नहीं हो जा रहा है। अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर के इलाके जो घरों में मच्छरों को मारने की दवाएं भी लगा रहे हैं वो भी जहरीली हैं। जो हम अपने बगीचों में अपने खेतों में दवाएं डाल रहे हैं वो भी जहरीली हैं। हमारे ऋषि मुनि हमें खूब बता गए हैं कि खेती कैसे करनी है, तुलसी के वन हमें कैसे लगाने हैं, सब कुछ हमें। लेकिन आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है अमीना जी, ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे खेती के लिए तो उनको कैसे खाना पूरा होगा, पेट कैसे भरेगा? अमीना जी कैसी बातें करें आप। 364 दिन बात नहीं होती प्रदूषण की, पराली की बात नहीं होती जो सबसे बड़ा कारण है। अब उसके जगह हम पटाखों की बात करते हैं, हम पटाखों के बारे में बात करने लगते हैं। ऐसी मायोपिक व्यू क्यों है? हो रहा है, सर की जा रहा है, फफूंदी लग रही है। हम लोग को तमीज से रहना है, बिना बर्बादी किए रहना। इतना उगाओ, उतना बर्बाद करो, उतना प्रेशर अपने पर्यावरण पे डालो, खाने की कोई कमी नहीं होगी अगर हमको तमीज। मैडम 140 करोड़ लोग हैं, आपको समझ में आता है? 140 करोड़ लोग हैं जिनका पेट भरना है। आज भी 30% लोग भूखे सोते हैं। लोग हैं, 140 करोड़ हाथी नहीं है इस देश में। ठीक है, लोग हैं। ठीक है मैम। स्वाति जी ठीक है, आज भी 30% अमीना जी ठीक है, आज भी 30% लोग भूखे सोते हैं। ठीक है, हमने अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है। आप बिल्कुल अपने हमें आज तक फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ लोग पूरा पेट भर के सो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। दिवाली के प्रतीक को समझना होगा जो कि मुझे हमें साइंटिफिक तथ्यों पे बात करनी चाहिए। हमें साइंटिफिक तथ्यों पे बात करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। भार्गव जी और अमीना जी प्लीज। स्वाति जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए आप। देखो, मैं बिल्कुल भी ये सही नहीं समझती हूँ कि हम पटाखों को धर्म से जोड़े। इस बात की हम लोग जो है खोजबीन करें कि कितने पटाखे शुरू करे थे, कितने नहीं शुरू करे थे। दिवाली पर हम लोग पटाखे चलाते आए हैं, ये हमारी परंपरा का हिस्सा काफी समय से है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बच्चों में जागरूकता आई है, सभी लोगों में जागरूकता आई है, सभी ने पटाखे चलाने कम भी कर दिए। जिस तरह से पहले क्रेज होता था पटाखों का बच्चों के लिए, मतलब दिवाली तक सिर्फ पटाखे ही होते थे। अब अगर आप देखें तो बच्चे हमसे ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और बच्चे पहले मना करते हैं कि हमें पटाखे नहीं चाहिए, पटाखे भी आ चुके हैं। लेकिन समस्या कहीं और है, समस्या पटाखों की नहीं है। हमें ये साफ तौर से समझना होगा कि जब पूरे साल और हर साल जब जो है इस समय पर बढ़ता ही है AQI, वो केवल एक दिन की दिवाली से नहीं है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं और इसलिए सरकार को कई सारी पहलुओं पर काम करने की जरूरत है जो हम एफर्ट लगा रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम पटाखे सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, शादी में भी लोग पटाखे छोड़ते हैं, जीत पर भी पटाखे छोड़ते हैं। अगर बैन हो तो पूरी तरह से हो ना। अरे धर्म से पटाखा हमारे यहाँ होते ही नहीं थे। अरे मैडम हर चीज धर्म से क्यों जोड़ना है? आप वो कंदमूल खाते थे, आप कंदमूल क्यों नहीं खाते? कैसी बातें करती हैं आप? इसीलिए देश नहीं सुधर पा रहा, क्योंकि जो पर्यावरण स्पेशलिस्ट है वो साइंटिफिक बातें नहीं करते। ठीक है, ठीक है। जो साइंटिफिक बातें करिए ना मैडम, साइंटिफिक कहाँ चला जाता है? हमारे ऋषि मुनि क्या पटाखे फोड़ते थे जंगल में? अरे मैडम ऋषि मुनि तो जंगल में रहते थे, जंगलों में ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। आप मकान में क्यों रहती हैं? सभ्यता संस्कृति से विमुख। क्या सिर्फ पटाखा ही जिम्मेदार आपको लग रहा है प्रदूषण के लिए अमीना जी? समझ में आती है, पटाखों में बातें करने लगते हैं। ये तो एक धार्मिक भावना आज करने वाली बात हुई है ना।
हमारे धर्म का अंग नहीं है पटाखे। मैडम हमारे तो सारे हमारी संस्कृति का अंग जितने है। भी खुशी के मैडम, मौके पे हमारी ये संस्कृति पटाखे का छोड़े अंग जाते है। हैं, हम अपने उन पर बच्चों तो को बैन होना दिखाना चाहिए ना चाहते पूरी हैं तरह पटाखे से। होते हैं। उनका ऐसा सिर्फ ना हो दिवाली कि क्यों? प्रदूषण का ठीकरा पटाखों को ना फोड़ा जाए। मैडम ऐसा ना हो बच्चों को सिंगापुर भेजना पड़े पटाखे देखने के लिए। खैर, ये पर्यावरण ठीक है, ठीक ठीक है, पटाखे ठीक है देखने सर, के लिए सिंगापुर ठीक भेजना है पड़े। अरुणेश जी, हमारे देश में ठीक जो है चीजें चलती अरुणेश जी, है उसको सब बना भार्गव जी प्लीज, भार्गव जी और अमीना जी प्लीज, अमीना जी अरे प्लीज। मैडम 305 था, 3 अक्टूबर को ठीक है। 305 था AQI, उसका ठीकरा किसको बोलेंगे आप? राहुल जी प्लीज, नहीं, राहुल जी, आप अमीना जी किसको प्लीज, बोलेंगे? और भी गेस्ट हैं, जरा उनको भी इन्वॉल्व करने दीजिए। ये मायोपिक व्यू है। अमीना जी, इसीलिए राहुल देश जी। नहीं सुधरता क्योंकि साइंस नहीं यूज करते हो। ठीक है, अरुणेश जी। जो भी आपका नाम है, आपने मेरे धर्म को समझा ही नहीं। अमीना जी आपने प्लीज, भारतीय संस्कृति अमीना को जी बेकार अपनी यूज बारी में करना बोलिएगा, आप जरा है। इंतजार कर लीजिए, सुन मैडम, लीजिए दूसरे को। संस्कृति की बात नहीं है, राहुल साइंस जी, की बात करिए आप। राहुल जी प्लीज, राहुल जी प्लीज, जिस मकसद के लिए बैठे हैं ना, उस मकसद पे बात हो, एक और डिबेट को ना ले जाए प्लीज, प्लीज प्लीज। अरुणेश जी, आदमी को ये बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है सर, कि इस सब का कारण पटाखे हैं। भार्गव जी, मैं आज आपके चैनल से इस बोलना चाहता हूं, प्रदूषण पटाखे नहीं है। का, इस प्रदूषण पर डिबेट करने का मतलब धार्मिक की ओर ले जाना बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को मैसेज पहुंचाना है कि वो अपने आप को इस स्थिति में कैसे बचा कर रखें, कैसे उनको सलाह देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोग डिबेट को प्लीज बहकाए नहीं सर। ठीक है, ठीक है मैम। अरुणेश जी, मैडम अमीना जी प्लीज, अमीना जी, धर्म में है हमारी संस्कृति में पटाखे जलाना। पटाखों के अलावा पराली जलाना, हाँ मोटर कार का ज्यादा यूज होना, जी। ठंड का समय, मैंने पहले ही बताया है। आज अगर यहाँ का टेम्परेचर, आज जो हमारा अभी 20-25 डिग्री का टेम्परेचर है, अगर आप इसको जस्ट फ्लिप कर दें, आज ये 40 डिग्री अगर हो तो हमें हमारा AQI कम हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्यों हो रहा है। तो अब हमारे पास ये है कि हम लोग दिवाली और ठंडे के समय को बदल नहीं सकते, वो टाइमिंग फिक्स है, ये हमेशा इसी समय में होगा। तो हमें आगे सोचना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। एक लोगों को मैं एग्री करता हूं कि जितने, जब हम लोग छोटे थे, जिस समय हम लोग जितनी पटाखे चलाने के लिए हमें जितनी हमेशा हमारा वेट करते थे, अब मेरे बच्चे उतने नहीं है। नहीं, बिल्कुल नेशनल शिफ्ट ये सब कोई कर रहा है, और हर एक फैमिली जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर जगह मैं देख रहा हूँ लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन सिर्फ पटाखों के कारण ही AQI आज 800 नहीं हुआ है। इसके साथ साथ और सारी चीजें हैं जिसे हमें बैठकर सोचना चाहिए कि हम और इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, इस समय में बीमारियां बढ़ेंगी, ये हम लोग अगले साल आई एम श्योर कि इसी ऐसे ही डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर पटाखों को ही दोष देना, उसको सिंगल आउट करना, हमें नहीं लगता कि इससे हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हर स्टेक होल्डर, जो हर एक कम्युनिटी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चलाने वाले हैं, सरकार कोशिश कर रही है, उन लोगों को भी आगे आनी चाहिए कि हम लोग साइंटिफिक तरीके से खेती में यूज करें जिससे पॉल्यूशन कम हो। साथ साथ और जो दूसरे फैक्टर हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे डीजल का यूज कम होना, ये एक चीजें नहीं है। आज मैं पटाखे को बैन भी कर दूं, अगर ब्लैंकेट बैन, तो भी मैं कह रहा हूं कि ये आज 800 जो 700 AQI है, वो उसकी जगह वो 500 रहेगा। पटाखे का वही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो अभी विंटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, छोटा सा पॉल्यूशन का सोर्स जो है उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, और ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग शायद ये बात इस समय कर ही रहे होते हैं हर साल। तो एक की तरफ ना जाए, जो इसको सम्यक वे में देखें, और जो इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। बिल्कुल। स्वाति जी, स्कूल भी खुल गए, प्रदेश की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, छोटे बच्चों से लेके और 12th क्लास तक के सारे स्कूल खुल गए। ऐसे में वो बच्चे जहां पर इस तरह से वायु प्रदूषण जिस स्तर पे पहुंच गया है AQI लेवल, वैसे में बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और उनके जो मां बाप हैं वो किस तरह की सावधानी बरते। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा एक मैसेज दें कि जो लोग अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे वो इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने को और अपने बच्चों को भी इस प्रदूषण में खुद को बचा सके, क्योंकि आप देख रही हैं कि जिस तरह से श्वास लेने की बीमारी हो, आंखों में जलन हो। अभी खुद भार्गव जी कह रहे थे कि वो खुद परेशान थे, उनको आज जो जिस तरह से AQI लेवल बढ़ा था उसके बाद से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। वो तो डॉक्टर हैं, लेकिन आम आदमी कैसे अपने आप को बचाव करेगा? बिल्कुल। और देखिए, बच्चों के लिए ये ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बच्चों की जो लंग्स होती हैं वो सब फॉर्मेटिव ईयर्स में होती हैं, और ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े तो कई बार उनकी
पूरे जीवन के लिए मुसीबत बन सकती है। उनके आने वाले समय के लिए बार बार ऐसे बच्चों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी जैसी समस्याएं समय के साथ हो सकती हैं। इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जितना एहतियात अपने तौर पर बरत सकते हैं उतना हम करें। और वही स्कूलों को भी देखिए ये सोचना होगा कि अगर AQI लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी टाइमिंग चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार बच्चा बाहर घर से निकल आया, AQI लेवल हाई है और प्रदूषण है चारों तरफ, आप मास्क बच्चों को कितना लगा पाएंगे ये भी संभव नहीं हो पाता। ऐसे में स्कूल टाइमिंग चेंज होना सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे जब उस वक्त पर स्टेप आउट करें जिस वक्त पर AQI लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो। दूसरा, बच्चों को भी मास्क लगाने की जरूरत ऐसे समय पर डेफिनेटली पड़ेगी। बहुत छोटे बच्चों के साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चों का स्कूल खुला नहीं है, तो जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको भी डेफिनेटली N95 या N95 मास्क की जरूरत पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहें जितने भी प्रदूषण, इसको जितने भी वातावरण जहरीले हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं उनसे बचाने के लिए। साथ ही बच्चों के साथ भी देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें हमें समझाने की जरूरत है कि वो थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ पीते रहें, पानी या कोई और लिक्विड लेते रहें, ताकि वो डिहाइड्रेटेड ना हो। सेकेंडली, बच्चों को भी हमें सिखाना पड़ेगा कि जो हमारे मौसमी फल होते हैं, जो हमारी मौसमी सब्जियां होती हैं, उनका सेवन करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जंक फूड की तरफ और स्वादिष्ट चीजों की तरफ ज्यादा जो है आकर्षित होते हैं, और ऐसे में उनकी हेल्थ भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमें बहुत जरूरत है कि हम बच्चों को भी सही चीजों का सेवन करना सिखाएं। साथ ही में हम बच्चों को च्यवनप्राश जैसी चीज खिला सकते हैं, आंवला या और जो इस तरह की चीजें होती हैं जो उस वक्त मौसम में आती हैं, हम किसी न किसी फॉर्म में कोशिश करें कि बच्चों तक वो पहुंचे, चाहे वो हम ऐसे रॉ नहीं दें लेकिन हम। लेकिन मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं, इसमें नाक बहने से लेकर और फीवर तक और जलन तक कई तरह की समस्या आएंगी, लेकिन नाक बहने की जो बात हो रही है और कोरोना का भी दौर चल रहा है, पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है और बच्चों के लिए तो अभी टीका भी नहीं है। अगर ऐसे में बच्चों की ये स्थिति होती है, नाक बहता है, फीवर आती है, तो उनके परिजन किस तरह से उनका ख्याल रखें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो सही सलाह लेके बच्चों का सही इलाज कर पाए? बिल्कुल, देखिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद से इलाज ना करें, हम किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि वो हमें सही गाइड करे कि क्या दवा लेने की जरूरत है, क्या डेंजर साइड है, कब तक हम घर में रह सकते हैं, कब हमें अस्पताल आने की जरूरत है। ये सब चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि लोग घर में खुद से इलाज करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार कॉम्प्लिकेशन होने की समस्याएं बढ़ती हैं या बच्चे जो है ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो कोशिश करें, सबसे पहले यही है कि आप एक डॉक्टर के संपर्क में रहें, बच्चों को तरल पदार्थ अच्छे से दें। अगर डॉक्टर ने आपको कोई एंटी एलर्जिक बताया है, कोई एंटीबायोटिक बताई है, जो कि बच्चे की स्थिति के हिसाब से हो सकता है, कुछ बच्चों को निमोनिया होने की संभावनाएं भी रहती है या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं ऐसे समय में, तो उन सब चीजों को देखते हुए डॉक्टर एक निर्णय लेते हैं कि क्या दवाइयां बच्चे को देने की जरूरत है और हम कोशिश करें कि हम उन दवाइयों को फॉलो करें और ताकि जो है बच्चे का इम्यूनिटी लेवल ज्यादा डाउन ना हो। ठीक है अमीना जी, सवाल यह है कि अभी ग्लासगो में पर्यावरण को लेकर मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को एक मैसेज दिया कि कैसे धरती को बचाना है, कैसे पर्यावरण को ठीक करना है, बेहतर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको घटाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों तक ही सीमित है या लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी? लोगों को तो निभानी होगी, क्योंकि जिंदगी तो लोगों की तबाह हो रही है। अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि बच्चों को डॉक्टर से पूछ के दवा दो। हम तो डॉक्टरों के पास जब जाते हैं तो वो भी बेचारे लाचार हैं, उनके पास सोल्यूशन के लिए कोई दवा है ही नहीं। सोल्यूशन से आप सिर्फ एक जन आंदोलन खड़ा करके अपने आप को बदल के और अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के ही बदलवा सकते हैं। अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने सरकारों की पॉलिसीज को बदलवाना होगा। मगर जनता अगर अपनी आदत ही नहीं बदल पाएगी तो सरकार से क्या डिमांड कर सकती है? अगर हमारी आदतें खुद ही खराब हो, हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने कानून का कोई ज्ञान न हो और ज्ञान होते हुए भी हम उनका उल्लंघन करना चाहें, ना हम अपने धर्म को माने, ना हम अपने सुप्रीम कोर्ट को माने, तो फिर हमको तो प्रदूषण से मरना ही हमारी किस्मत में लिखा होगा। हमारे बच्चों के लिए हम अपने बच्चों के कातिल बन रहे हैं, हम अपने बच्चों के मर्डरर्स हैं। ये बात हमें आज तक क्यों नहीं समझ में आ रही? अगर हमारे माँ बाप ने वो किया होता जो हम कर रहे हैं तो वो हमारे कातिल होते, मगर उन्होंने कुछ ना कुछ प्रदूषण से रोका, अपनी आदतों को ऐसा रखा कि इतनी वेस्टफुल नहीं थी, इतनी बर्बादी नहीं थी, इतने एयर कंडीशन नहीं थे, इतनी गाड़ियां नहीं थी,
लोग पैदल चलते थे, साइकिलों पे चलते थे, हर घर में आपको तुलसी मिलती थी, हर घर में बगीचा मिलता था, ये बिल्डर फ्लैट नहीं होते थे। दुनिया जहाज पे जा रही है, साइकिल पर आदमी तो जाता ही रह जाएगा। खैर ठीक है अमीना जी। स्वाति जी, आप जल्दी से कुछ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर भार्गव जी के पास आते हैं, बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो एयर पोल्यूशन की समस्या है ये, ठीक है मैम, जब बोलेंगे ना अमीना जी आप जवाब ले दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा जब बोलेंगे। अभी स्वाति जी बोल रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित लोगों का होना और साथ ही सरकारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पेंडेमिक जैसी समस्या के लिए जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वैक्सीन इतने कम समय में बनकर आ सकती है और तमाम चीजें हो सकती है, तो अगर आज हम इसकी ग्रेविटी को समझें, अगर हम पोल्यूशन की ग्रेविटी को समझें तो जरूर हम इससे भी तोड़ निकाल सकते हैं। और सरकार भी कई सारी जो इस तरह की रिसर्चेज होती है जहां हम नए तरीके के टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देकर के इस तरह से इन चीजों का एक सोल्यूशन निकालते हैं, उस चीज को भी प्रोत्साहित करने की बहुत जरूरत है और साथ ही इसको भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लेने की जरूरत है। हर बार अगर हम केवल इसी 2-3 महीने प्रदूषण की बात करेंगे और उसके बाद उसको भूल जाएंगे तो हम कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहिए तो उसके लिए हमें लगातार काम करने की जरूरत होगी और इसकी जो गहराई है उसको समझने की जरूरत होगी। केवल दिवाली के ऊपर या साइंटिफिक बातें करिए। अमीना जी, आप पर्यावरण स्पेशलिस्ट हैं, आप साइंटिफिक बातें करिए। आप कह रही है पैदल चलिए, पैदल कैसे चलेंगे आप बताइए? आप साइकिल पे कैसे चलेंगे? आपको पता है कितनी मोर्टालिटी है साइकिल पे चलने पे? कितनी सरकारों ने पैसे खर्चा किए साइकिल ट्रैक बनाने के लिए? आपको पता है कितने लोग रोज 50 से 100 लोग साइकिलिस्ट मरते हैं इस देश में? आप कैसी बातें करती है? एसी चेम्बरों में बैठ के पॉलिसी में बात करना सबसे आसान बात है। $303 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, $303 बिलियन का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लाने के लिए। 1% से 40% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चाहिए जो सर मोदी जी ने बोला है। आप कैसी बातें करती है? बिना साइंस की बातें करती है, बिना विदाउट साइंस बातें करती है और साइंटिफिक तथ्यों की बातें करती है। कितना सरकारें कहां से लाएंगी? एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये। और जितने वर्ष हम जी रहे हैं हमारी जिंदगी की क्वालिटी बिल्कुल नीचे गिर चुकी है प्रदूषण की वजह से। मैडम, तभी मोदी जी ने कहा है 2070 तक जीरो कार्बन लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए $330 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। 1% से इलेक्ट्रिक व्हीकल का 40% में ले जाना जरूरी है। आप कैसी बातें करते हैं? आप बहुत मायोपिक की बातें करते हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है। दिस इज अ टिपिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इस बात को समझिए। इसमें से सबसे बड़ा रोल पराली का है, वेस्ट मैनेजमेंट का है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का है। उन पे देखिए, रादर देन अपनी मायोपिक व्यू और माइलॉर्ड्स की मायोपिक व्यू और वो पटाखों पे छोड़ दीजिए। 364 दिन बात करिए पटाखों की वजह का। 364 दिन देखते कितनी डिबेट्स होती है। 15 नवंबर के बाद कितने लोग पराली की बातें करते हैं? सारे पर्यावरण जुट जाएंगे। ये एक डेडिकेटेड तरीका है पटाखों को खत्म करने का, लोगों को समझाने का, झूठ बोलने का। झूठ बोलने का एक तरीका है, बच्चों से उसकी इनोसेंस रॉब करने का तरीका है कि सिर्फ पटाखों की वजह से है। दर्शकों, ये पटाखों की वजह से नहीं है, पटाखे कंट्रीब्यूट करते हैं। उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पराली करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, वेस्ट मैनेजमेंट करती है। बिल्कुल ठीक है अरुणेश जी, ठीक है अरुणेश जी, क्या ये नहीं चाहिए कि इस वक्त जो स्थिति बिगड़ रही है, खास करके अभी कंस्ट्रक्शन में भी देखते, ठीक है अमीना जी ठीक है, अमीना जी ठीक है, प्लीज भार्गव जी और अमीना जी प्लीज। मुझे इनसे गपशप भी करनी है प्रोग्राम के बाद। मैम, अगर आप लोग पहले से सरकारों के पास अगर सही से विजन दिए होते ना तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये बताएं, पर्यावरणविद की भी जिम्मेदारी है। जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी होती है। क्या उन जिम्मेदारी को आप लोगों ने पूरी तरह से निभाया है या फिर नवंबर से लेकर जनवरी तक ये बातें होती हैं? सरकार पर दोष मढ़ना और अपनी जिम्मेदारी को निभाना दोनों अलग बातें होती हैं। सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि हर आदमी का कर्तव्य होता है कि वो अपनी भूमिका निभाए।
ठीक है, जब ठीक है अमीना जी, तो जनता की परेशानी है। अरे जनता कहां से लाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल? ठीक है, 100 रुपए का पेट्रोल खरीद नहीं पा रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएगी, जिसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, जिसको तैयार होने में 2025-2030 लगेगा। बोलना मैडम सबसे आसान काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना सबसे मुश्किल होता है। कोयले से घटिया क्वालिटी के बिना धुले कोयले से बन रही है भाई, बिजली भी कौन सी सफाई से बन रही है। मैडम न्यूक्लियर पावर लगाने की बात होती है तो इन्वायरमेंटलिस्ट खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वायरमेंटलिस्ट दोनों तरफ, चिट भी मेरी पढ़ भी मेरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर पावर ठीक है, ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं भार्गव जी और अमीना जी, हम उस पर नहीं जा रहे, हम जिस मुद्दे पे हैं उसी पर आएंगे। अरुणेश जी, ठीक है अमीना जी, बस अरुणेश जी, सवाल यह है कि हम इस पे लड़के एक तरह से मुद्दे को भड़का नहीं रहे, हम क्या दे रहे हैं लोगों को मैसेज? ये स्थिति इतनी खराब है, 900 के आसपास रहा है, बात करें आप पूरा दिल्ली एनसीआर में स्थिति, और उसके बाद भी हम इस तरह की बहस में पड़े हुए कि सरकार क्या कर रही है और कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि यही बड़ा दुर्भाग्य है जहां हम अभी बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है अमीना जी, प्लीज अमीना जी, बीच बीच में मत बोला कीजिए, अपनी बारी में बोला कीजिए। अमीना जी प्लीज बोलने दीजिए अरुणेश जी को, अमीना जी अरुणेश जी को बोलने दीजिए। ये हम सबों की, इंक्लूडिंग अमीना जी की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना व्यू पॉइंट रखें, इसको नॉन कन्फ्रंटेशनल और किसी एक को पिन पॉइंट करके आगे बढ़ने से हमें कोई सफलता नहीं। बिल्कुल, हम लोग ओवरनाइट इंडिया वर्ल्ड सोलर अलायंस का लार्जेस्ट मेंबर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मोदी जी अविश्वास है। अमीना जी, ये हमारा डिबेट पॉलिटिकली नहीं है, ये मैसेज बेस्ड डिबेट है, तो आप इसे पॉलिटिकली ना बनाएं। हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं उस पर बात रखें, कैसे बचाव कर सकते हैं उस पर बात रखें। बिल्कुल, तो हम लोग अभी सबसे पहले जिस तरह से हम लोग थोड़ी थोड़ी चेंजेस टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में लाए धीरे धीरे, क्योंकि हो रहा है भारत जैसे कंट्री में, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। जैसे डॉक्टर भार्गव ने राइटली बोला कि इसमें टाइम लगेगा, तो बीच में हम ऐसी कौन कौन सी चीजें करें जिसमें सबको मिलकर इन नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल मैनर, जहां से हर किसी का कंट्रीब्यूशन होगा, और इस तरह से करेंगे। रही बात अपने पल्मोलॉजी की बात, क्योंकि मैं आज मुझे उसके बारे में कुछ लोग आपके दर्शकों को बताना है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी जिस किसी कारण से भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन तो बढ़ा ही है, अभी AQI काफी हाई है, तो आप सतर्क रहें, अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें, अगर कभी थोड़ी भी डिटोरिएशन आती है तो मेडिकल हेल्प जरूर लें। धन्यवाद। ठीक है, स्वाति जी चाहेंगे कि लास्ट कमेंट के तौर पर आप एक ऐसा मैसेज दें कि एक लोगों के पास वायु प्रदूषण को लेकर कैसे सतर्क रह सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कि ये मैसेज जाए, क्योंकि ये लास्ट कमेंट है आपका। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने लगातार बोला कि मास्क का प्रयोग करना, कोई भी अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत चिकित्सक से उसके लिए मदद लेना, या जो है खास तौर से हमारी डाइट की तरफ ध्यान रखना, और कुछ व्यायाम घर के अंदर करना, अपने लंग्स को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस तरह की चीजों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो जो भी ये परेशानी है उससे हम ज्यादा बेहतर लड़ पाएंगे। और वही लगातार मैं ये बात बोलूंगी कि बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें और इन चीजों का सोल्यूशन निकालें, क्योंकि जितना हम पीछे आदि मानव या ऋषि मुनि या इन सब लोगों की दुहाई देंगे, हम ना उस समय में हैं और ना वो परिस्थितियां अब हैं। परिस्थितियां जिस तरह की हैं और जिस समाज में अब हम जी रहे हैं, जब हमारे जीने के तौर तरीके हो चुके हैं, उनको देखते हुए हम आगे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसकी तरफ सरकार और साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा तेजी से ध्यान देने की जरूरत होगी। और वहीं लोगों के भी सहयोग की पूरी जरूरत होगी, क्योंकि जब भी बड़े पैमाने पे कोई काम होता है, देखिए चाहे पेंडेमिक की बात करें या और बड़ी बड़ी समस्याओं की बात करें, सभी के योगदान की जरूरत होती है। केवल एक व्यक्ति के करने से या केवल सरकारों के करने से संभव नहीं होगा। तो लोगों की भी जरूरत है और सरकारों को भी जरूरत है कि इस तरह विशेष ध्यान दें, ताकि जल्द से जल्द इसका हम कुछ सोल्यूशन निकाल। ठीक है राहुल जी। बिल्कुल, हमारे को लगता है कि इस समय में आपको अपने आप को प्रिवेंशन से प्रिवेंट करके रखना आवश्यक है। मास्क पहन के रखिए, इस समय घर में ज्यादा रहिए, एयर प्यूरिफायर लगाइए। कुछ दिनों की बात है, अगर हवाएं चल पड़ी और बारिश आ गई तो पॉल्यूशन अगले आने वाले दिनों में सेटल हो जाएगा। बट हमको ये प्रण लेके जाना है कि अगले 364 दिन हम रोज इस समस्या के बारे में सोचेंगे और एक्टिवली कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे कि सो दैट जब हम 2022 में सब साथ बैठे तो उस दिन शायद हम दिवाली वाले दिन अच्छी बातें कर रहे हो, ना कि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। ठीक है अमीना जी, लास्ट कमेंट। क्या कहें, डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है, पोल्यूशन का कोई दवा नहीं दे सकते वो आपको। बच्चों की जिंदगी जोखिम में, हमारे बच्चों के फेफड़े विकसित ही नहीं हो पा रहे हैं प्रदूषण के कारण।
हम और आप जो 50 के ऊपर के हैं, हमारे तो बचपन में थोड़ी मैडम इतना भी खराब नहीं है, इतनी खराब हालत नहीं है। आप लोगों को डराइए मत, समझाइए, जागरूक करिए, डराइए मत, लोगों को डराइए मत। मैडम बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, बच्चे सेफ हैं और सेफ रहेंगे। हमने कोविड को हराया है, मिलके प्रदूषण को भी हराएंगे। बात रखेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम ठीक है, आप डराइए मत बच्चों को, आप ठीक है ऐसा माहौल मत बनाइए जहाँ डर का माहौल हो। हमारे को लोगों को संज्ञान लाना है, हमें लोगों को समझाना है, लोगों को अवेयर कराना है। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अमीना जी और राहुल जी, अरुणेश जी, ठीक है अरुणेश जी। मेरा मैसेज पब्लिक के लिए है कि पैनिक ना करें, मास्क लगाएं, मास्क आपको वायरस और पॉल्यूशन दोनों से बचाएगा। ठीक है, आप तमाम ठीक है सर, वक्त की कमी है, ठीक है सर, ठीक है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का है, प्रदेश की बात करें, कई इलाकों में जो AQI लेवल है वो काफी हाई है, और इतना हाई होना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए आप सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा।